बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काजी उस्मान आवान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, आज हम बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। आज हम एक ऐसी खबर के हवाले से बात करते हैं कि शायद जो खबर दुनिया ने इससे पहले न सुनी हो। नाज़रीन, आज रियासत पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा काम हुआ कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। नाज़रीन, इस वक्त सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट की और उसके अंदर नाज़रीन उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स जो हैं, तो उन पर दस्तखत उन्होंने नहीं किए। ये खबर ऐसी खबर थी कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, खसूसन पाकिस्तान के अंदर तहलका मच गया कि आइन शिकनी की इंतहा हो गई। क्योंकि नाज़रीन, जो सदर पाकिस्तान होते हैं, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर कहलाते हैं, जो आर्मी के सुप्रीम कमांडर कहलाते हैं, उन्होंने नाज़रीन एक ऐसा ट्वीट किया कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे अमले ने काम किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने स्टाफ को वो बिल्स जो हैं वो वापस किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल मंजूर हो गए और मेरे जाली दस्तखत किए गए। तो नाज़रीन देखें, उसे मुकर्रर वक्त के अंदर वापस नहीं भेजा गया। तो नाज़रीन देखने और सोचने और समझने की बात यह है कि दरअसल ये मामला है क्या, ये मामला था क्या। तो नाज़रीन दरअसल ये मामला ऐसे था जिसके हवाले से नून लीग के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने भी बात की कि असेंबली के आखिरी दिनों में लगातार मुसलसल बहुत से बिल एक दिन में पास किए गए। तो नाज़रीन वो बिल किस तरह से पास हुए उन्होंने बताया। इसके बारे में उन्होंने इंकशाफ किया कि कौमी असेंबली के जो मेंबरान थे उन्हें पैसे दिए गए, उन्हें रिश्वत दी गई, उन्हें लालच दिया गया। उन्हें जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से उन्हें कुछ परसेंटेज दी गई, उन्हें माल बनाने की इजाजत दी गई। ये है वो तरीका कि जिस तरह से वो 40-40 बिल एक एक दिन में पास करवाए गए, कवानीन मंजूर करवाए गए। तो नाज़रीन ये असेंबली नहीं थी, बल्कि ये असेंबली शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वो एक रबर स्टंप का किरदार अदा कर रही थी कि जहां चाही लगा ली और जब चाही काट दी। सदर आरिफ अलवी साहब उन्होंने जब ये ट्वीट किया तो तमाम लोग जो हैं वो हैरान रह गए और लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर ला इल्म हो और कवानीन पास हो जाएं। तो जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने नाज़रीन इंकशाफ किया कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी जो बिल है उस पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट के अंदर मजीद कहा कि मुझे आज इस बात का इल्म हुआ कि मेरा अमला जो है वो मेरी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा था और मुझे धोखा दिया जा रहा था। तो नाज़रीन ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा बदनुमा दाग लग चुका है कि शायद जो कभी ना मिट सके। और हमारी आने वाली नस्लों को अगर सही तारीख पढ़ाई गई, उन्हें ये बात जरूर बताई जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था कि जब पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर, पाकिस्तान के सदर इस बात पर ट्वीट कर रहे थे कि मेरी मर्जी के बगैर कानून बना दिया गया और मेरे दस्तखत जो हैं वो उनके बगैर ही कानून नाफिजुल अमल कर दिया गया। आज इस बेसरो आइन सरजमीन पर यह देखने में आया कि सदर की मर्जी के बगैर ही एक बिल पास हो गया और सदर पाकिस्तान खुद भी इस बात से लाइलम थे कि वो बिल किस तरह से मंजूर हो चुके हैं। और उनके ही अपने स्टाफ ने, उनके ही अपने अमले ने, उनके ही मातहत लोगों ने नाज़रीन उनके साथ धोखा किया। पीटीआई के जो वकला है नाज़रीन, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस बिल के हवाले से और वो सदर साहब के साथ जो धोखा हुआ है, सदर पाकिस्तान के साथ जो धोखा किया गया, उस बिल के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से इंसाफ मांगने की कोशिश की जाएगी। और नाज़रीन दूसरी तरफ सदर मुमलिकत के ये इख्तियारात होते हैं कि जब तक वो सदर मुमलिकत है उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं की जा सकती और ना ही कोई केस उनके खिलाफ बनाया जा सकता है और ना ही उनकी मर्जी के बगैर तहकीकात की जा सकती हैं। नाज़रीन इस वक्त जायली दानिश्वर और जायली जमहूरियत पसंद बने हुए हैं, उनकी जानिब से ये खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर सदर आरिफ अलवी वो इस्तीफा देने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं तो वो इन्होंने इस बात की तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और यहाँ पर नाज़रीन एक आईनी और कानूनी नुक्ता भी है कि जो पीटीआई के हक में जाता है कि जब तक नाज़रीन 2/3 अक्सरियत ना हो और वो वोट न डाले तो जो पाकिस्तान के सदर होते हैं उन्हें नहीं चेंज किया जा सकता। और नाज़रीन
डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब को रस्ते से हटाने के लिए एक ही हल है कि नए इलेक्शन करवाए जाएं और नई असम्बली वजूद में आए, वो असम्बली जो है वो वोट करे और वो सदर को रिमूव करके नया सदर मुंतखब करे। तो नाज़रीन, ये है एक आईनी रास्ता कि जिसके जरिए सदर को हटाया जा सकता है। इसके अलावा सदर पाकिस्तान को हटाने का नाज़रीन और कोई रास्ता नहीं। और ही नाज़रीन, हम ये भी बात करते चले, दरअसल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले जो लोग हैं उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर उनका ट्रायल किया जाएगा और साथ ही 30 दिन के अंदर फैसला भी सुना दिया जाएगा। तो दरअसल नाज़रीन, ये इमरान खान साहब को हिट करने के लिए ये बिल पास किया गया था और दूसरी जानिब आर्मी तरमीम बिल को मंजूर करवाने की असल जो कहानी थी वो ये थी कि कोई भी जो फौजी एहलकार हैं वो रिटायरमेंट के फौरन बाद या इस्तीफा देने के बाद या बरतरफी यानी कि निकाल दिए जाने के बाद 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, और जो हिसास ड्यूटीज पर रहे यानी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर जो लोग काम करते रहे वो 5 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो नाज़रीन, ये भी बहुत अहम था कि आपको बताया जाए कि दरअसल ये दोनों कवानीन क्या हैं और इन बिल्स को पास करने का मिशन क्या था, मंसूबा क्या था। नाज़रीन, उस रात जिस रात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को हटाया गया, उस रात तो अदालत रात के 12 बजे लगाई गई, लेकिन क्या अब भी 12 बजे अदालत लगाकर पूरी कौम की जो नसीब और मुकद्दर का जो फैसला है क्या वो किया जाएगा? क्या आज भी प्रिजनर वैन ऐवान सदर के सामने पहुंचेगी और उन लोगों को कैद किया जाएगा कि जिन्होंने सदर के हुक्म अदूली की और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ संगीन गद्दारी की? दूसरी जानब नाज़रीन, आज जो निगरान हुकूमत है उनकी जानब से भी प्रेस ब्रीफिंग दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर वजीर कानून उनकी तरफ से कहा गया कि सदर का ओहदा जो है तो वो बहुत मोतबर है और हमारे इख्तियारात महदूद हैं। हम कोई सियासी हुकूमत नहीं बल्कि हम एक निगरान हुकूमत है, तो इसलिए हम सदर के ओहदे का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं और हम उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते और न ही सदर के खिलाफ कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। कानून के मुताबिक सदर पाकिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी की भी नहीं जा सकती जब तक वो सदर के ओहदे से खुद बरतरफ न हो जाएं। तो नाज़रीन, आज उस्मान डार साहब ने इस पर बात करते हुए कहा कि एटमी ताकत रखने वाली रियासत पाकिस्तान के सरबराह उनके अहकामात को उनके मातहत अमले ने मानने से इनकार कर दिया और जाली दस्तखत करके मीडिया पर चलवा भी दिया। तो साथ उन्होंने नाज़रीन आखिर में लिखा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि क्या पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, इतना बेसरो आइन मुल्क है कि जिसके अंदर सदर के जो दस्तखत हैं वो भी जाली हो सकते हैं और सदर मुमलिकत। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा आइनी ओहदा है। अगर आइन खत्म हो चुका है तो फिर यहाँ पर गरीब लोगों को पकड़ना, उन्हें मारना, उन्हें पाबंदी सलासिल रखना, उन्हें जेलों के अंदर रखना, तो फिर नाज़रीन ये क्या रियासत चल रही है? फिर किस आइन के तहत? जब आइन नाम की कोई चीज ही नहीं रियासत के अंदर, तो फिर उन बेचारे छोटे लोगों को जेलों के अंदर कैद करने का क्या मतलब है, क्या मकसद है अगर आप बड़े कानून शिकनों को नहीं पकड़ सकते तो? और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया था, आपका भी यही फरमाने वाली शान था कि तब तक वो रियासत तरक्की नहीं कर सकती कि जब तक वहां पर बड़े चोरों को सजा ना दी जाए। और नाज़रीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक और बहुत ही बड़ी बात, बड़ी शान वाली बात आपने फरमाई थी। आपने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी ये चोरी करें, अदब को मुलाज़ खातर रखते हुए नाज़रीन, मैं आप अलैहिस्सलाम की जो साहबजादी हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो आले पाक है उसका नाम अपनी ज़बान पर ला सकें और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो घराने की जो साहबजादियाँ हैं आपका या आपके घराने की जो साहबजादियाँ हैं उनका नाम अपनी ज़बान पर ला सकें नाज़रीन, हम इतने पाक साफ लोग नहीं। तो अदब को मलूज़ खातिर रखते हुए नाज़रीन मैं ये बात करूंगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी साहबजादी भी चोरी करें तो मैं उनके भी हाथ काट दूंगा। तो नाज़रीन, ये होता है एक माशरे के अंदर इंसाफ। जब तक इस तरह से इंसाफ ना किया जाए तो माशरे तरक्की नहीं करते और इसी वजह से फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इंसाफ का ये लेवल था कि जो यहूद नसारा थे वो भी आप अलैहिस्सलाम के मुतरिफ थे और जब उन्होंने भी अपनी कोई अमानत रखवानी होती तो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आते और अपनी अमानतें रखवा के जाते। तो नाज़रीन, ये थी आपकी ईमानदारी और ये था आपका इंसाफ कि जिसकी वजह से मुश्रिकीन भी जो है तो वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम पर भरोसा करते थे। सदर पाकिस्तान का ओहदा देखें और फिर उनके साथ हुई जो धोखाबाजी है, जो गद्दारी है, उसे देखें कि जहां पर सदर पाकिस्तान के जाली दस्तखत
से कानून बन गया और चंद ही घंटों में असल गिरफ्तारियां शुरू हो गई, जिसमें मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर ख़ारजा, साबिक वज़ीर ख़जाना यानी कि असद उमर साहब को भी यार गिरफ्तार कर लिया गया है, तो खजाना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के अंदर नाज़रीन। इस मुल्क के अंदर कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, अपनी मर्जी के कवानीन बनाए जा रहे हैं और उन पर खुद ही अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ताकत जो है वो उसका नंगा नाच चल रहा है। ताकत जो है तो वो हर तरह से अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करवा रही है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई आइन नहीं, कोई अदालतें नहीं, कोई इंसाफ नहीं। नाज़रीन, इंसाफ के जितने भी दरवाजे हैं वो तमाम इंसाफ देने से कासिर हो चुके हैं। इन तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा चीफ जस्टिस था कि जिसके सामने कानून की संगीन खिलाफ वर्जियां होती रही और वो खामोश बैठा रहा। दरअसल जो साइफर की कॉपी लीक हुई है उसे इमरान खान साहब पर डालना है और फिर इमरान खान साहब को एक तवील अरसे तक पाबंदे सलासिल रखने का प्लान बनाया गया है। नाज़रीन, बंद दरवाजों के पीछे ये फैसला किया गया है कि इस तरह से इमरान खान साहब को एक लंबे अरसे तक जेल के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि नाज़रीन पहले जिस केस के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया गया पूरी कौम जानती है कि वो एक जाली, झूठा और बेबुनियाद केस था। इस हवाले से आज बात करते हुए अमेरिका के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल ने एक बहुत प्यारी बात की और उन्हें खान साहब के बारे में बताया कि खान साहब ने अपना जो दौरे इक़्तिदार है वो किस तरह से गुजारा। उन्होंने बताया पाकिस्तान के अंदर हर कोई जो है तो वो चीफ साहब को गाड़ी तक छोड़ने आता है, उन्हें गाड़ी का दरवाजा खोल के बिठाने आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान साहब डटे रहे और नाज़रीन उन्होंने साथ ये भी बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई गई और खास करके जो पाकिस्तान के अंदर एलीट क्लास है, जो अशराफिया है, वो किस तरह से, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही नाज़रीन अगर हम बात करें तो जो एलीट क्लास है वो किस तरह से जो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं और वो किस तरह से जो लोग ऊपर आने वाले होते हैं, जो लोग पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के अंदर मुस्तकबिल में उन्हें इक़्तिदार मिलता है, उनकी फोकस होता है, उनकी नजर होती है उन लोगों पर कि वो तरक्की करेंगे, आने वाले दिनों में वो लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर नाज़रीन वो उन पे इन्वेस्ट करते हैं और अपने घोड़े दौड़ाते हैं साथ उस खेल के अंदर। तो नाज़रीन इसी तरह हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने 2017 से ही ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि इमरान खान आ रहा है और हम इमरान खान को ला रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ दरअसल होता क्या रहा, इमरान खान साहब की हुकूमत बनने से पहले ये अफवाहें उड़ाना शुरू कर दी गई कि इमरान खान साहब को लाया जा रहा है ताकि जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो पहले ही इमरान खान साहब के मुखालिफ हो जाएं और इमरान खान साहब से दूरी इख्तियार कर लें कि इमरान खान साहब जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि वो फिक्सिंग करके हुकूमत के अंदर आ रहे हैं और जो जमहूरी लोग हैं वो इमरान खान साहब से दूरी इख्तियार कर ले। तो ये है नाज़रीन वो डबल गेम कि जिसके जरिए अवाम के जो माइंड्स है, अवाम की जो सोच है उसे पॉइजन किया जाता है और जमहूरियत पसंद लोगों की सोच को पॉइजन किया जाता है। लेकिन नाज़रीन आज शहबाज गिल साहब ने ये वाज़ेह अल्फाज में ये बताया कि इमरान खान साहब ने उस पॉइजन को तस्लीम नहीं किया और जिस दिन मतीउल्लाह जान, क्योंकि एक ही साहब ही थे जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर गिरफ्तार हुए, उठाए गए, इस पर इमरान खान साहब ने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये कहा कि मतीउल्लाह जान को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था और मैं इस बात को नहीं कबूल कर सकता। कैबिनेट मीटिंग के अंदर उन्होंने आजम खान सवाती से कहा कि मैं ये चाहता हूं कि फिल फौर मतीउल्लाह जान को रिहा किया जाए। तो नाज़रीन ये है इमरान खान साहब की हुकूमत बेशक बैसाखियों पे खड़ी की गई और जानबूझकर उनको कई सीटों से हरवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने कानून और आइन पर चलने की कोशिश की और ने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। कोरोना के बावजूद भी नाज़रीन जब पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठ गई उस वक्त भी पाकिस्तान ग्रो कर रहा था और पूरी दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान ने कोरोना के अंदर बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया। वैसे लीडर को कैद किया गया है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए और अमेरिका के कहने पर अब इमरान खान साहब को सजा देने की कोशिश की जा रही है और उन्हें अजियत देने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन आज जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने बताया कि इस वक्त जेल के अंदर इमरान खान साहब को कोई सहूलत मुयस्सर नहीं और इमरान खान साहब अपने कपड़े तक भी खुद धो रहे हैं। तो नाज़रीन एक ऐसा लीडर के जिसे दुनिया अपना लीडर मानती हो, तमाम उम्मत मुस्लिमा जिसे अपना लीडर मानती हो, दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जिसकी ईमानदारी की कस्में खाता हो और इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं वो जिसकी ईमानदारी के बारे में कहती हो, नाज़रीन जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये लक़ब दिया हो कि ये इंसान ईमानदार है, उस शख्स को आज पाबंदे सलासिल किया गया है। एक मज़ाहिया और बोगस केस के अंदर पाबंदे सलासिल रखा गया है। तो नाज़रीन ये पूरी कौम के साथ एक जुल्म है और पूरी कौम के मुंह पर एक तमाचा है
کہ تمہارا لیڈر گرفتار ہے۔ اگر ہم ایک زندہ قوم ہوتے تو ناظرین ہم ضرور اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھاتے اور ہم اپنے لیڈر کی رہائی کی بات کرتے، ہم احتجاج کرتے، لیکن ناظرین ہم نے ایک مردہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے محسن پاکستان کے، جن کی وجہ سے آج پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہے، انہوں نے بھی اپنے آخری الفاظ میں یہ کہا کہ مجھے ایک ہی بات کا دکھ ہے کہ میں نے ایک ایسی مردہ اور بے ضمیر قوم کے لیے محنت کی، میں نے ان کے بچوں کے لیے اپنا مستقبل قربان کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج ایک اور دکھ بھری خبر کا یہاں پر احوال بیان کرتے ہیں۔ آج شمالی وزیرستان کے اندر دھماکہ ہوا ناظرین، جس کے اندر 11 مزدور جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور شمالی وزیرستان کی تحصیل شوال میں دہشت گردوں کے حملے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر ریحان گل کے مطابق دہشت گردوں نے ایک گاڑی کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا جس میں 13 مزدور سوار تھے۔ تو ناظرین پاکستان کے اندر دوبارہ وہی دہشت گردی لوٹ رہی ہے، اسی طریقے سے جو مشرف صاحب کے دور میں جس طرح سے پاکستان تباہ و برباد ہو رہا تھا، دوبارہ وہی تباہی پاکستان کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے مستقبل کو لے کر اس وقت سخت مایوس ہیں، سخت پریشانی کے عالم میں ہیں کہ آخر اس مملکت کے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہنستے بستے پاکستان کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ آج ہم اپنے ویلا کا اختتام کریں گے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی، ان عناصر کی نسلوں کو بھی اسی طرح تباہ کرے جنہوں نے پاکستان اور پاکستان کے بچوں کا مستقبل تباہ کیا، جنہوں نے پاکستانی قوم کا مستقبل تباہ کیا۔ اس کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ خدائے بزرگوں برتر میر جعفر اور میر صادق جو ہے، جو پاکستان کے جو غدار ہیں، پاکستان کو ایسے غداروں سے پاک فرمائے۔ آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ ناظرین آپ بھی میرے ساتھ اس بات میں آمین کہیے، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں میرے اس چینل کو، بلکہ ناظرین میرے نہیں اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ جمہور کی آواز جو ہے وہ آگے پہنچتی رہے اور جمہوریت کے حق کی بات ہوتی رہے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔